और इस पेंगुलिन के साथ दांत मौजूद नहीं होते हैं, जिसके भोजन को तोड़ने का काम पेट में ही करते हैं। और इस पेंगुलिन की आंखों के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और इसके सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होते हैं। आसानी से कोई भी चीज सूंघ कर बता सकते हैं। दोस्तों, पेंगुलिन जानवर क्या है और इनके बारे में कुछ ऋषिक तथ्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पेंगुलिन एक डरावना और स्तनधारी प्राणी है। इनके शरीर में खास तरह की संरचना बने होते हैं। पेंगुलिन एक रेचक प्राणी है और इनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। पेंगुलिन की कई सारे प्रजाति पाए जाते हैं, जिनमें से भारत में भी कुछ प्रजाति पाए जाते हैं। पेंगुलिन की प्रजाति मोट 8 प्रजाति पाए जाते हैं। 4 प्रजाति एशिया में और 4 प्रजाति अफ्रीका में पाए जाते हैं। पेंगुलिन के सिर शरीर के मुकाबले में काफी छोटे होते हैं और इनके शरीर की बात करा जाए तो सांप के बॉडी होते हैं। और इस प्राणी के जीभ भी काफी सारे लंबे होते हैं और इस इनके लंबे जीभ से शिकार करते हैं। और इस पेंगुलिन के साथ दांत मौजूद नहीं होते हैं, जिसके भोजन को तोड़ने का काम पेट में ही करते हैं। ये पेंगुलिन भोजन के साथ साथ कभी कभार कंकड़ की भी निकल जाते हैं। कंकड़ की वजह से भोजन पचाने के लिए काफी सारे मददगार होते हैं। और इस पेंगुलिन की आंखों के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और इसके सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होते हैं। आसानी से कोई भी चीज सूंघ कर बता सकते हैं। पेंगुलिन के शरीर में कठोर शल्क जैसे पाए जाते हैं और इसके शल्क पूरे शरीर में फैल जाते हैं और इनके साथ ही इनके पूंछ के साथ भी श्यामला रंग के होते हैं। पूरी दुनिया भर में पेंगुलिन ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसके पास कठोर शल्क और केरासिन नमक, प्रोटीन के नमक बने होते हैं। और इस प्राणी के वजन के बारे में बात करें तो इनके प्रजाति के आधार पर अलग अलग होते रहते हैं और इस प्रजाति में 20% इनके शल्क होते हैं। और इस पेंगुलिन के रंगों के बारे में बात करा जाए तो भूरे रंग का होते हैं। और इस प्राणी का मुख्य भोजन दीमक और छोटी चींटियां और कीट पतंग इस तरह होते हैं। और इसके लंबे जीभ की मदद से शिकार करने के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं। और ये प्राणी एक साल में 7 करोड़ से भी ज्यादा चींटियों को शिकार कर लेते हैं। पेंगुलिन अपने बचाव के लिए पैरों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। पेंगुलिन के साथ ही पंजे भी मौजूद होते हैं और इनके पंजे की मदद से काफी सारे मददगार होते हैं। कभी कभार पैरों पे चढ़ने के लिए, कभी कभार खाना तलाश करने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, अक्सर इसी तरह कार्य करने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके रहने की बात करा जाए तो पैरों के ऊपर भी और अंडरग्राउंड भी होते हैं। और इस पेंगुलिन के जब भी खतरा महसूस होते हैं तो अपने शरीर को गोल गोल बना लेते हैं और अपने रोल की वजह से अपने शरीर को बचाव कर लेते हैं। और इसी की मदद से ये प्राणी अपने आप को रक्षा करते हैं। और इस प्राणी का शिकारी का बात करा जाए तो टाइगर, शेर, जंगली भेड़िया और इसी तरह इनके सबसे बड़ा शिकारी तो लालची इंसान ही होते हैं। और इसे भारत में सल्लूर सांप का नामक जाना जाता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है इस पेंगुलिन के लाइफ साइकिल कैसे होते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंगुलिन के लाइफ साइकिल कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि इसी तरह वीडियोस मिलता रहे। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा की मिलन की प्रक्रिया होता है। जैसे कि आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं इनके मिलन की प्रक्रिया। इनके मिलन की प्रक्रिया देख के आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं इनके देर लगभग 2 से 4 घंटे का समय भी लग जाते हैं। और इस मिलन की प्रक्रिया सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने तक होते हैं। और इस मिलन की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने के बाद मादा पूरी तरह से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और इसी तरह रहते रहते जब 4 से 4.5 महीने हो जाते हैं तब पूरी तरह से बच्चे देने के समय हो जाते हैं। और इस पेंगुलिन के जब 4 से लेकर 4.5 महीने पूरी तरीके से हो जाते हैं तब बच्चे देने के उचित स्थान को ढूंढ लेते हैं। जब उचित स्थान मिल जाते हैं और वहाँ पे जाके वो बच्चा देने लग जाते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इनके बच्चे देने का प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नन्हे बच्चे निकल रहे हैं। और आप एक बात सुन के चौंक जाओगे, ये पेंगुलिन जो होते हैं पूरी साल में एक ही बार बच्चे को जन्म देते हैं और ये अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रखते हैं। और ये अपने बच्चे को 3 या 4 महीने पालते रहते हैं। और इसी तरह रहते रहते जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, मम्मी जब रात को खाना तलाश करने के लिए निकलते हैं तो बच्चे को पूंछ पर बिठाकर सवारी कराते हैं। पेंगुलिन अपने बच्चे को पूरी 1 साल तक अपने साथ ही रखते हैं। एक पेंगुलिन एडल्ट स्टेज में जाने के लिए उसे 4 से लेकर 5 साल तक समय भी लग जाते हैं। और इस पेंगुलिन की पूरी लाइफ के बारे में बात करता है तो 15 से लेकर 22 सालों तक जीवित रहते हैं। और मादा के बारे में बात करा जाए तो पूरी
पूरी जीवन में 15 से 16 बच्चा की जन्म दे सकते हैं। और इसके साथ ही तेंदुआ, शिकारी, जंगली जानवर भी इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर मौत की घात उतर देते हैं। और इसके शिकारी करने के लिए बहुत ही तादाद ज्यादा होने की वजह से इसे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल के सामना करना पड़ता है। पेंगुलिन के बच्चे बहुत ही मुश्किल के बाद एडल्ट स्टेज में जाके पहुंच पाते हैं। जब भी पेंगुलिन को बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस होते हैं तब भी अपने शरीर को गोल गोल बना लेते हैं और मजबूत कवच को बाहर भेज देते हैं ताकि उनको सुरक्षित रहे। और एक बात सुनकर आप चौंक जाओगे, ये एक ही रात में 70 से 80 बार तक खाना तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।